कहते हैं कि कई बार बुलंद और जिंदा दिल आवाज ने समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी को रोकने के लिए या उन पर तीखा प्रहार करने का काम किया है। ऐसा ही कुछ काम एक सिंगर ने कर दिया है। जब समाज में आज एक धर्म को लेकर इतनी ज्यादा नफरत बढ़ गई हो, क्या राजनेता, क्या नेता, क्या अभिनेता सब उसमें बह गए हों, जब सबने चुप्पी साध कर इसमें हामी भर दी हो कि एक पक्ष या एक तबका ऐसा है जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, तब कोई एक अकेला सिंगर एक मंच पर खड़े होकर कुछ ऐसी बात कह जाता है जो समाज का एक आईना बनकर उभर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो दरअसल पंजाब के एक मशहूर सिंगर हैं दिलजीत, आप जानते भी होंगे। इनके जो कार्यक्रम होते हैं उसके शोज बड़े महंगे मिलते हैं। कई जगहों पर खबरों में दिखाया गया कि एक एक 1.5 लाख तक इनके जो कार्यक्रम होते हैं उसके टिकट मिलते हैं। युवा पागल हैं इनके कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। काफ़ी जोशीले अंदाज में ये जो है वो अपने गानों को सुनाते हैं और सिर्फ युवा नहीं, हर उम्र का इंसान इन्हें सुनना पसंद करता है, ऐसा दावा है। ये तक कहा जाता है कि जहाँ पर इनका कार्यक्रम होता है वहाँ पर भाई साहब प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सिर्फ दिलजीत को एक बार देख लेने के लिए, सुन लेने के लिए लोगों की एक भीड़ आमादा है, मतलब ऐसे ऐसे कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि दिलजीत ने कुछ पहली बार कहा है जिसको लेकर इतनी सुर्खियां बन रही हैं। दिलजीत हर मसले पर बोलते रहे हैं। किसान आंदोलन पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए जो है वो डोनेट किए थे। जो प्रोटेस्ट कर रहे किसान थे, जो सरकार के खिलाफ में 3 काले कानून को लेकर सड़कों पर उतरे जो किसान थे, उनको सपोर्ट किया था। दिलजीत वो शख्स हैं जो अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने मंच से जो कुछ भी कहा है वो दिल जीत लेने जैसी बात है। जब बड़े बड़े अभिनेता भी चुप्पी साधे हुए हैं, वो जिनके बोलने से समाज पर असर पड़ सकता है, उन लोगों ने भी चुप्पी साध कर ये मान लिया है कि जो हो रहा है वो सही है। ऐसे में कोई एक ऐसा सिंगर जिसने अभी अभी जो है वो सफलता का स्वाद चखा हो, जिससे जो अभी पीक पर हो, वो इस तरीके की बात कह रहा है, अपने पूरे मतलब समझिए कि पूरे फ्यूचर को दाव पर लगाकर कोई अगर सिंगर इस तरीके की बात कह रहा है तो वो कितनी ज़्यादा गंभीर बात हो जाती है। दिलजीत वो हैं जिनको सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलग अलग जगहों में भी, भारत के बाहर भी उन्हें जो है वो खूब सुना जाता है। हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो दिलजीत मंच पर थे और उन्होंने मंच से किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये वाली लाइन बोली और उसके बाद लोगों ने उनका सपोर्ट किया, हूटिंग के साथ उसका सपोर्ट किया और सबसे ज़्यादा उसमें यूथ थे। अब दिलजीत ने यह बात क्यों कही, इसका क्या मतलब है, इसको आप जाने उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से अभी तक सिर्फ नेता जो है वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो हमारे देश में न्यायिक सीटों पर बैठे जो लोग हैं, जुडिशरी में बैठे जो लोग हैं, वो लोग भी इस तरीके की बात करने लगे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, वर्तमान के जज इस तरीके की बात कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं उनकी बाइट सुनाऊँ ताकि आप सुन सकें और देखें कि मतलब क्या जुडिशरी में भी पूरे भाजपा के कार्यकर्ता जा चुके हैं या समाज की सबकी सोच ही ऐसी बन चुकी है। आप पहले सुनिए कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने जो कहा वो सुनने की जरूरत है और गंभीरता से सुनने की जरूरत है। सुनिए। कि हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं। इन्होंने कहा कि देश जो है वो बहुमत के अनुसार ही चलेगा, जिसकी जितनी संख्या है या जो जितना ज्यादा बहुमत में है उसके अनुसार ही चलेगा। यानी कि देश ना तो संविधान से चलेगा ना नियमों से चलेगा, देश बहुमत के अनुसार चलेगा। इस तरीके की बात जुडिशरी में बैठे लोग कह रहे हैं। सोचिए, जिनकी जिम्मेदारी ये है कि संविधान की रक्षा वो करें, उनकी हर एक लाइन, हर एक कमिटमेंट से
संविधान की रक्षा के जैसी जो है वो सुगंध आनी चाहिए कि वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए संविधान की रक्षा के वो प्रतिबिंब हैं। जब जुडिशरी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि देश संविधान से नहीं बहुमत से चलेगी, यानी कि हिंदुओं के अनुसार चलेगी, तब देश में किसी को तो ज़रूरत थी बोलने की। मतलब बोलना इसलिए भी ज़रूरी था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये वाली लाइन दिलजीत ने अपने मंच से सिर्फ इसलिए नहीं कही क्योंकि लगातार उनको लेकर जो है इंदौर में जब उनका कार्यक्रम था तो बजरंग दल वालों ने खूब हंगामा किया था, इसलिए नहीं कही। हर बार कहते हैं दिलजीत को लेकर एक बड़े टीवी चैनल के बड़े एंकर हैं सुधीर चौधरी, वो जो है वो बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने कहा कि दिलजीत के गाने में होता ही क्या है, नशा शराब ये चीज़ अगर उनके गाने से निकाल दिया जाए तो उनके गाने में कुछ बचता ही नहीं है। मतलब पूरा गाना सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन पर है, नशे पर है, अल्कोहल पर है, इसी पर उनका पूरा जो है वो भविष्य टिका हुआ है, पूरा उनका सब कुछ टिका हुआ है। इस तरीके का बयान जो है उन्होंने दिया और उनके बयान का जवाब भी जो है वो दिलजीत ने बहुत पहले दिया था, करीब मुझे लगता है बहुत पुरानी बात नहीं है, मैंने सोचा था इस पे बात करने के लिए, लेकिन आप सुनिए कि उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से इसका जवाब दिया था जब वो सूरत में मौजूद थे। सूरत में उन्होंने मन से खुद ही लोगों से पूछ लिया, सूरत जो है वो अपने आप में एक ड्राई स्टेट है, मतलब वहाँ शराब वराब बंद है, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मैं शराब के बिना भी गाने सुना सकता हूँ, मेरे बहुत से ऐसे गाने हैं जिसमें शराब और अल्कोहल ये सारी चीज़ें नहीं, ऐसे बहुत से मेरे गाने हैं, लेकिन आप बताइए कि जहाँ जहाँ मेरा कार्यक्रम होगा वहाँ एक दिन के लिए क्या आप शराब बंद करा सकते हैं? जब आप शराब बंद कराने का कूबा नहीं रखते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे पर इस तरीके का कमेंट करते हैं, आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक दिन के लिए शराब बंद करा दें। इस तरीके की चीज़ उन्होंने मंच पर खड़े होकर कही थी, यानी कि सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ सरकार से नहीं, गोदी मीडिया से भी ये जो है वो कई बार आड़े हाथ उसको ले चुके हैं, उससे लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका कार्यक्रम था और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत फेमस शायर की जब शायरी पढ़ी तो लोगों ने उसको ना सिर्फ सराहा बल्कि उनका साथ भी दिया। उस भीड़ में इस बात को समझा भी जा सकता है कि बहुत से ऐसे भी होंगे जो भाजपा को समर्थन देने वाले होंगे, बजरंग दल के भी बहुत से लोग हो सकते हैं, कट्टर हिंदू आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन सबने एक सुर में ताली बजाकर उनका सपोर्ट किया। मतलब आप सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी बात थी जब उन्होंने मंच से राहत इंदौरी साहब की ये फेमस शायरी पढ़ी थी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जन्मे, यहाँ पर अकेले हमारा ही मकान थोड़े, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी की फेमस शायरी जब उन्होंने पढ़ी तो ये एक मैसेज उन्होंने मन से उन तमाम नफरती चिंटुओं को दे दिया जो समाज में आज भी जो है वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं या एक समुदाय विशेष को लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई योगदान नहीं है। मतलब दुकानों पर नाम टंगवाने का बैनर टंगवाने से लेकर उन्हें भगाने से लेकर न जाने कौन कौन से एक एक पैतरे रोज अपनाया जाता है। पहले ये पॉलिटिशियन लोग कर रहे थे, फिर ये मोहल्ले और टोलों तक निकल आया, फिर उसके बाद सोच कर देखिए कि जुडिशरी के एक जज इस तरीके की बात कर रहे हैं जिनके कंधे पर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस तरीके की बात कह दी कि बहुमत से देश चलेगा, संविधान से नहीं। मतलब देश में जो सबसे ज़्यादा संख्या में लोग हैं यानी कि हिंदू लोग, उनके हिसाब से जो देश है वो चलेगा, इस तरीके की बात उन्होंने कही। अब इस पर बात की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस तरीके की शायरी पढ़ी उसके बाद एक साफ हो गया, शीशा साफ हो गया कि युवा जो है वो पसंद करता है और वो इस तरीके की आइडियोलॉजी का विरोध ज़रूर करेगा। जब मन से उन्होंने ये शायरी पढ़ी थी तो सबसे ज़्यादा हूटिंग युवाओं की तरफ से ही आ रही थी। तो दिलजीत ने क्या कहा था? दिलजीत ने कहा था कि खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बाकी दिलजीत ने जो कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। बाकी एक कौम हमेशा रहती है समाज में जो सरकार का और जो गलत चीज़ें हैं उसका विरोध करने वाली होती है। पहले ये अभिनेता लोग भी किया करते थे, जो बड़े बड़े एक्टर्स थे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो लोग भी बोला करते थे, लेकिन अफसोस कि आजकल सबने चुप्पी साध ली है, सबकी चुप्पी में हामी है और ये हामी इस तरफ इशारा करती है कि सबको
न जाने किस बात का डर है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी सरकार के या इस तरीके की कट्टर आइडियोलॉजी के विरोध में जो भी ये बताते हैं कि भारत की ये जो खूबसूरती है वो गंगा जमुना तहजीब वाली है, भारत की जो खूबसूरती है वो हिंदू मुसलमान सबके साथ चलने वाली है, यही भारत की आइडियोलॉजी है और इसीलिए इसे हिंदुस्तान बोला जाता है। हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को थोप रहे हैं और इसके विरोध में लोगों को बोलने की आवश्यकता है। कुछ लोग बोल भी रहे हैं और जिन्हें जो बोल रहे हैं उन्हें कहा जाता है जिंदा कौमें, और दिलजीत उसी जिंदा कौम के एक मजबूत पिलर बनते नजर आए। बाकी आपको दिलजीत की ये लाइन कैसी लगी, राहत इंदौरी साहब की ये शायरी काफ़ी दिनों बाद अगर आपने सुनी है तो भी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।